Hello everyone. So let us discuss another method of the incentive plan, that is Taylor's differential piece rate system. अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हालसे प्लान और रोवान प्लान कैसे करते हैं. अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं. उससे आपको इंसेंटिव प्लान्स की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो ये जो सिस्टम है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी सिस्टम है एज कंपेयर टू हालसे एंड रोवान प्लान, बिकॉज यहाँ पर हम लेबर को बोनस पे करने के लिए उसकी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द पहले थ्योरेटिकल पार्ट, इसी के बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा. तो देखिए टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इंसेंटिव प्लान है, ये FW टेलर ने दिया. जैसे आपने बिजनेस स्टडीज में देखा होगा, जो वो टेलर हैं तो ये एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं. तो दिस सिस्टम वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय FW टेलर. तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू टेलर a standard time is fixed and the worker who finishes the work before the standard time should be paid at a higher rate, and the workers who cannot complete the task with the standard time should be paid at the lower rate. तो जैसे उसका ये आपने टेलर्स के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. तो वो ये एक ही तरीके से है कि जो वर्कर एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम कंप्लीट कर रहे हैं, उनको हायर रेट पे करना चाहिए, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको लोअर रेट. फीचर्स क्या क्या है इसमें. डे वेजेस आर नॉट गारंटेड, जैसे इसमें गारंटेड वेजेस नहीं है. अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज एस्टैब्लिश्ड, ये मेन है. टू पीस रेट्स आर फिक्स्ड, यूजुअली 80% ऑफ द पीस वर्क फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स एंड 120% फॉर एफिशिएंट वर्कर्स. तो जैसे इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए हमारा जो रेट है वो 10 रुपीज़ है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़. तो कहते हैं जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको आप 80% ही पे करो. तो 10 का 80% कितना हो गया, 8 रुपीज़. और जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं जिन्होंने काम अच्छा करके दिया उनको आप हायर रेट पे करो. तो 120%, तो 10 का 120% कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़. तो एफिशिएंट वर्कर्स को आप 12 रुपये के हिसाब से पे करो, और इनएफिशिएंट वर्कर्स को आप कैसे पे करो, यू पे अकॉर्डिंग टू 80% ओनली. तो इसमें दो रेट हमारे मेन है, 80 एंड 120%. ठीक है. तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल से भी एक्सप्लेन करूंगा ये वाला. एडवांटेजेस क्या है. इट अट्रैक्ट्स एफिशिएंट वर्कर्स. भाई ठीक है, एफिशिएंट वर्कर्स इस मेथड से काफ़ी खुश होते हैं. इट हेल्प्स द एम्प्लॉयर टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय ऑफरिंग हायर रेट्स टू द एफिशिएंट वर्कर्स. तो मोटिवेट करता है सब वर्कर्स को कि वो अच्छा काम करें. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्लान. डिसएडवांटेजेस क्या है. इट डज नॉट गारंटी मिनिमम डे वेजेस एंड इट अफेक्ट्स मोरल ऑफ वर्कर्स. भाई कहते हैं कि कोई मिनिमम गारंटी वेजेस नहीं है. तो उस केस में जैसे आपने हाल से और रोवान में देखा कि जितना आप टाइम लोगे उसके हिसाब से आपको एक रेट फिक्स मिलेगा. पर आवर 5 रुपीज़. आपने 6 घंटे लिए तो 6 इंटू 5 30 रुपये तो आपको मिलेंगे. लेकिन ये वाला मेथड ऐसा कुछ ऑफर नहीं करता. और ये क्या करता है, एक डिस्क्रिमिनेशन लाइन ऑफ पैरिटी मतलब क्रिएट कर देता है बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, जिसके कारण राइवलरी हो जाती है, एंड इट क्रिएट्स राइवलरी. लेबर कॉस्ट विल डिफर बिटवीन टू लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट रेट्स. आप यहाँ पर दो रेट्स के बारे में बात कर रहे हो. तो कई बार होता है कि जो लेबर रेट है, भाई आपकी कंपनी में क्या लेबर रेट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. वाई? बिकॉज देर आर टू डिफरेंट लेबर रेट्स, वन फॉर एफिशिएंट एंड वन फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स. तो ये इसके अंदर में कुछ डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ती हैं. सो नाउ अब मैं आप आई होप ये बड़ा सिंपल मेथड था. अब मैं आपको इसकी एक क्वेश्चन से इसके एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा. लेट अस डिस्कस. तो आप ये कॉपी कर सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ एक्स एंड वाई अंडर स्ट्रेट पीस बेसिस. जो पीस वर्क प्लान था, जो मैंने हाल से रोवान में भी डिस्कस किया था. सेकंड, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. तो दोनों मेथड से हमें निकालना है. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 8 यूनिट्स, नॉर्मल रेट पर आवर ₹4. डिफरेंशियल्स टू बी अप्लाइड. तो देखिए इन्होंने लिख दिया 80% ऑफ द पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, 120% ऑफ द पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड. ये मैंने आपको बताया था कि 80 फॉर इनएफिशिएंट एंड 120 फॉर एफिशिएंट वर्कर्स. इन अ 9 hour a day
X प्रोड्यूस 54 यूनिट्स एंड Y प्रोड्यूस 75 यूनिट्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को यहाँ दो वर्कर दिए हुए हैं, एक X और एक Y। तो हम इसके अंदर ये डिफरेंशियल सिस्टम कैसे निकालेंगे वो हमें चेक करना है। मैं आपको एक एक करके चीज इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सी, सबसे पहले आप यहाँ चेक कीजिए हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। दैट इज 8 यूनिट्स पर आवर। और आप टाइम रेट चेक करेंगे तो रेट कितना है हमारा, दैट इज ₹4 पर आवर। कहने का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में हम आपको ₹4 पे करेंगे पर आवर, और 1 घंटे में वर्कर कितनी यूनिट्स बनाएगा, 8 यूनिट्स। तो आप कह सकते हैं कि हमारा एक पीस का कितना रेट है, पीस रेट कितना हो गया हमारा, दैट इज 4/8। भाई ₹4 मिलेंगे 8 यूनिट के, तो इसका मतलब 50 पैसे और 0.50, और आप इसको क्या बोल सकते हो, 50 पैसे पर यूनिट या पर पीस, क्योंकि पीस वर्क प्लान हमें निकालना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, भाई ₹4 मिल रहे हैं 8 यूनिट बनाने के, क्योंकि 1 घंटे में हमें 8 यूनिट बनानी है और हर घंटे के हिसाब से हमें ₹4 मिलेंगे। तो 50 पैसे मिलेंगे हमें पर पीस या पर यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रेट हो गया। तो नाउ लेट अस सी, सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, स्ट्रेट पीस बेसिस। स्ट्रेट पीस बेसिस, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। हम निकालेंगे वेजेस ऑफ एक्स एंड वेजेस ऑफ वाई। तो देखिए सिंपल है, एक्स ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, 54। तो 54 इंटू रेट कितना है पर पीस, 0.50। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पीस बेस की इससे कितनी सैलरी आ रही है, ₹27। वाई ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, 75, और रेट पर पीस कितना है हमारा, 0.50। तो वाई को उसके हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे, 37.50। तो ये हमें मिल गया स्ट्रेट पीस बेसिस। तो ये सिंपल है, इसमें हमने एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी कुछ चेक नहीं की। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पीस रेट में हम सिंपल पे करते हैं। जैसे हाल्से और रोवैन प्लान में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पे करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, लेकिन हम यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, हम यहाँ पर किसके बेसिस पे कर रहे हैं, पीस बेसिस पे, पीस रेट सिस्टम। क्योंकि देखिए यहाँ पर टेलर्स में भी लिखा हुआ है पीस रेट सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। हाल्से और रोवैन प्लान किसके लिए थे, टाइम के लिए थे, कि वहां पर टाइम सेव हो रहा है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितने पीसेस आप बना रहे हो। नाउ सेकंड मेथड कम्स इज टेलर्स डिफरेंशियल। ये बेसिकली आप ये चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हम लोग जो एफिशिएंसी है वो कैसे चेक कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ पीस रेट। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर कौन से हैं इन दोनों में से। अब एक बार आप चेक कीजिए, देखिए ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको स्टैंडर्ड आउटपुट पर यूनिट कितना, पर आवर कितना बनाना है, 8 यूनिट्स बनाना है। और इन्होंने कितनी देर काम किया है, दोनों ने मिलके, एक्स ने 9 आवर्स और वाई ने 9 आवर्स। तो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर 9 आवर्स कितनी होंगी। भाई 1 घंटे में जब आप 8 यूनिट बना रहे हो तो 9 घंटे की शिफ्ट है, तो आप कितनी यूनिट्स बनाएंगे, इसका मतलब 72 यूनिट्स। अब आप चेक कीजिए, एक सेकेंड, अब आप चेक कीजिए एक्स ने कितनी यूनिट्स बनाई है, 54, जबकि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स कितनी बन रही है, 72। मतलब अगर आप पूरे दिन काम करते हो तो आपको 72 यूनिट्स बनानी चाहिए। तो आपको साफ दिख रहा है एक्स ने 72 से कम बनाई है, तो एक्स हमारा हो गया बेसिकली इनएफिशिएंट वर्कर। और 72 एक नॉर्मल बेंचमार्क था, लेकिन वाई ने कितनी बनाई है, 75। तो वाई हमारा क्या हो गया, एफिशिएंट वर्कर। तो आपको ये चीज चेक करनी है इसमें, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर। ये कैसे निकाला हमने, भाई पर आवर हमारे को 8 यूनिट बनानी थी, ऊपर दिया हुआ था, और इन लोगों ने 9 आवर्स के लिए काम किया। यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है, लंच वगैरह नहीं है, वो कुछ नहीं गिवन, हम उसको कुछ नहीं मानेंगे।
तो उसके हिसाब से इनको 72 यूनिट्स बनानी चाहिए थी, लेकिन x ने पूरे दिन में 54 यूनिट्स बनाई और y ने 75। तो y ने ज़्यादा यूनिट्स बनाई हैं तो वो एफिशिएंट वर्कर हो गया, और x ने 72 से कम बनाई है तो वो इनएफिशिएंट वर्कर हो गया। तो आपको पता ही है इसने क्या लिखा है, अगर कोई इनएफिशिएंट वर्कर होगा उसको कितना परसेंट हम पे करेंगे, 80% पे करेंगे ऑफ द पीस रेट। तो x की वेज रेट कितनी हो जाएगी बताइए, आपका वेज रेट अभी कितना था ऊपर 0.5, तो इसको सिर्फ उसका 80% पैसा ही मिलेगा। 80% तो कितना हो जाएगा 80%, तो दिस इज 0.40, इसको 40 पैसे मिलेंगे। और y का वेज रेट कितना हो जाएगा 120%, तो 0.5 का 120% आप सीधा कैलकुलेटर से निकाल लीजिएंगे, तो इसको कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज 60 पैसा या 0.60। आई होप इट इज क्लियर टू यू ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि इन एफिशिएंट वर्कर्स को हमें 80% पे करना है और एफिशिएंट वर्कर्स को हमें 120%। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में इनकी वेजेस कैसे आएगी, देखिए x ने कितनी यूनिट्स बनाई 54, और इसको किस रेट से हम पे करेंगे 0.40 के हिसाब से, तो इसका बनेगा 21.60। और y ने कितनी यूनिट्स बनाई 75, उसको क्या रेट पे करेंगे हम 0.60 के हिसाब से, तो इसकी सैलरी आएगी 45। तो आप चेक कर सकते हैं एफिशिएंट वाले की सैलरी हम लोग या वेजेस हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। बस आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है इसमें, कि जो रोवान प्लान और हाल्से प्लान था वहाँ पर बेसिकली हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग चेक करते थे कि किसी वर्कर ने कितना टाइम सेव किया या टाइम टेकन, तो उसके हिसाब से हम उसका बोनस निकालते थे। ये मेथड आपको ऑलरेडी बस बोल रहा है कि ये टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, तो ये मेथड टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पीस रेट के अकॉर्डिंग चलेगा। टाइम तो सिर्फ हमें क्या निकालने में हेल्प करेगा कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने सबसे पहले निकाला, क्योंकि पीस रेट है तो पर पीस का हमने रेट निकाला, फिर हमने नॉर्मल पे किया, और टेलर डिफरेंशियल में सबसे पहले हमने एफिशिएंसी चेक करी। एफिशिएंसी के लिए हमें गिवन होगा हमें एक दिन में कितने घंटे काम करना है, उसके हिसाब से हमने स्टैंडर्ड यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनकी वेज रेट जो है वो डिस्कस की। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर्स डिफरेंशियल प्लान is clear to you. From the next video we are starting with the new chapter, that is overhead cost accounting. So please make sure you are watching all the videos in a proper sequence order and please share with your friends. Thank you so much.